गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक टॉपिक था टेक्सोनोमिकल हायरार्की। टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंदर हम पढ़ चुके हैं स्पीशीज़ और जीनस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम के बारे में। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्पल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? फैमिली। देखिए मैं आपको इससे पहले ये बता चुका हूँ, एक सीरीज़ मैंने आपको याद करने के लिए बताई थी कुछ इस तरीके से कि स्पीसीज़, सबसे पहले कौन आता है? स्पीसीज़। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, स्पेशल, घर की, फैमिली का ऑर्डर से पीके मूवी। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताई थी। आज का वीडियो पार्ट नंबर 2 है टेक्सोनोमिकल हायरार्की का। देखिए S फॉर क्या है? स्पीशीज, G फॉर जीनस, F फॉर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, स्पेशल, घर की, फैमिली का ऑर्डर से पी के मूवी देखना। जब भी आप किसी भी थिएटर के अंदर जाते हैं तो इस तरीके की आप जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको बोलिए कि स्पेशल, घर की, फैमिली का ऑर्डर से हमें पी के मूवी देखना। तो आपको वो सीरीज़ जो है, वो हायरार्किकल ऑर्डर की जो सीरीज़ है वो याद हो जाएगी। तो इससे पहले हम लोग स्पीशीज़ और जीनस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फैमिली के बारे में। तो देखिए फैमिली, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ये देखिए जो जीनस का ग्रुप होता है वही क्या बनाता है? फैमिली बनाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्पीशीज़ होती है वो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का ग्रुप होता है स्पीशीज़, और स्पीशीज़ का ग्रुप क्या बनाता है? जीनस बनाता है, और जीनस का ग्रुप क्या बनाएगा? फैमिली बनाएगा। एक बात आप याद रखना कि जब हम लोअरेस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक की तरफ जाते हैं, लोअरेस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक की तरफ जाते हैं, तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती चली जाएंगी और डिससिमिलैरिटी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो लोअरेस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक सिमिलैरिटी विल बी डिक्रीज। जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो ये आपका लोअरेस्ट रैंक कौन है? स्पीशीज़। और हाईएस्ट रैंक क्या है इसके अंदर? किंगडम। तो आज हम फैमिली के बारे में यही पढ़ रहे थे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा या जीनस, जीनस का ग्रुप किस चीज़ को बनाता है? फैमिली को बनाता है। और विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़, जब जीनस से फैमिली के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ जीनस जब फैमिली को बनाएगा तो सिमिलैरिटीज़ क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी, लेस हो जाएंगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। जीनस और स्पीशीज़ के कंपैरिजन में फैमिली के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या मिल जाएंगी आपको? वो बहुत कम हो जाएंगी। सिमिलैरिटीज़ जो हैं, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया आपको, सोलेनम, प्यूटिनिया, दतूरा। सोलेनम, प्यूटिनिया, दतूरा, ये तीनों क्या हैं? ये जीनस हैं। इन तीनों जीनस को इनकी सिमिलैरिटी के बेस पे इनको एक ही फैमिली के अंदर रखा गया। कौन सी फैमिली है ये? सोलनेसी। ये जो फूल वाले पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी फैमिली में आता है सोलनेसी। तो सोलनेसी किस जीनस की फैमिली है? सोलेनम, प्यूटिनिया और दतूरा। इन तीनों जीनस की एक फैमिली है सोलनेसी। अब देखिए हम बात करेंगे पैंथरा और फेलीज। पैंथरा के अंदर कौन आता है? आपने पहले भी डिस्कस किया था। पैंथरा में आता है कौन? लायन, टाइगर और लेपर्ड्स। ये तीनों मिल करके इनका एक ही जीनस है। ऐसे ही जो कैट है उसका अगर हम बात करें जीनस क्या है? फेलीज। तो पैंथरा और फेलीज दोनों का जीनस एक ही फैमिली को बनाता है, फेलिडिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं, आप इनको एनसीईआरटी के पॉइंट व्यू से पढ़ सकते हैं। और आपको पता ही है एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, उसमें बहुत कुछ, हर एक लाइन कम्पिटिटिव एग्जाम की लाइन है। आज इसमें हम 4th जो रैंक है उसका डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, और फैमिली का ग्रुप क्या बनाएगा? अब ऑर्डर को बनाएगा। तो देखिए ऑर्डर क्या है? एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली का ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर होता है। एग्जिबिट ए सर्टेन लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज थ्रो नॉट एज मच इन द फैमिली, जीनस और स्पीशीज। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोअरेस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक की तरफ जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ क्या हो रही हैं? बहुत कम होती जा रही हैं, या सिमिलैरिटीज क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं एज कंपेयर टू स्पीशीज, जीनस, फैमिली।
जो ज़्यादातर जो सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिली आपको, स्पीसीज़ में, फिर जीनस में, फिर फैमिली में। मतलब सिमिलैरिटी धीरे धीरे सब में कम होती जा रही है और डिसिमिलैरिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से इसमें यही बताया गया है कि जो ऑर्डर है वो फैमिली का ग्रुप होता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कॉन्वोवलेंसी एंड सोलनेसी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोलमोनियल्स। ये पोलमोनियल्स जो है इसके अंदर ये दोनों जो फैमिली हैं इनका एक ही ऑर्डर है, पोलमोनियल्स। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास। 5th रैंक है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का, 5th रैंक है क्लास। मैं यहाँ तक इससे पीछे तक आपको सब बता चुका हूँ, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लास की। ये देखिए क्लास, रिलेटेड ऑर्डर, जो ऑर्डर हैं उनके अंदर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, उनमें कोई ना कोई रिलेशन है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या बनाएगा, क्लास को बनाएगा। और लिखा है असेंबलेज इनटू ए क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है कार्निवोरा, एक एग्जांपल है यहाँ पे कार्निवोरा और एक है प्राइमेट्स। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों ऑर्डर हैं, कार्निवोरा और प्राइमेट्स दोनों क्या हैं, ऑर्डर। लेकिन मैंने इनको एक ही क्लास के अंदर रखा है। किस क्लास के अंदर, मेमलिया के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 6th रैंक फाइलम या डिवीजन का। देखिए, इट इंक्लूड डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म विच पोजेस सम कॉमन कैरेक्टर। द टर्म फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स। यहाँ पे जो फाइलम वर्ड है वो एनिमल्स के लिए यूज हुआ है और जो डिवीजन शब्द है वो प्लांट के लिए यूज हुआ है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसको हम एक ही फाइलम के अंदर रख देते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, क्लास पाइसिस, क्लास एव्स, क्लास एम्फीबिया और क्लास मैमल्स। ये जितनी भी क्लास मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ है, कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर हैं जो इनको एक जगह पे रख देते हैं और इन सब का एक ही फाइलम है, कोर्डेटा। अब ये देखिए हमने इसको एक ही फाइलम के अंदर क्यों रखा, कोर्डेटा के अंदर। इसकी खास बात ये है कि इन सब के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इन सब के अंदर डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस वजह से हमने जितनी भी यहाँ पे क्लास का डिस्कस किया है उन सबको एक ही फाइलम के अंदर रख दिया, किसके अंदर, कोर्डेटा के अंदर। और अब हम लास्ट रैंक का जिक्र करेंगे, किसका, किंगडम। देखिए आगे किंगडम, देखिए जो 7th रैंक है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में वो क्या है, किंगडम। किंगडम क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी इन हायरार्की विद रिलेटेड फाइलम और डिवीज़न। देखिए जो ग्रुप होता है किसका, फाइलम का और डिवीज़न का, ग्रुप ऑफ फाइलम और डिवीज़न, उसके ग्रुप में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो हाईएस्ट कैटेगरी किसको बना देती है, किंगडम। मतलब किंगडम किसका ग्रुप है, फाइलम का और डिवीज़न का। जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ पे किंगडम एनिमलिया में तो सारे एनिमल्स आ जाएंगे और किंगडम प्लांटिया में सारे प्लांट्स आ जाएंगे। जो किंगडम एनिमलिया है इसमें कौन आ जाएगा, ऑल एनिमल्स। और आगे लिखा है मैंने किंगडम प्लांटे, प्लांटे के अंदर कौन आ जाएगा, ऑल प्लांट्स। तो इस तरीके से जो किंगडम है वो हायरार्किकल ऑर्डर में हाईएस्ट रैंक के ऊपर है। यहाँ पे मैंने कुछ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बताई है, 2 ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन की और लॉयन की। देखिए ह्यूमन का अगर हम जिक्र करें तो स्पीसीज क्या है, सेपियंस है, जीनस क्या है, होमो, फैमिली होमनिडिए, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमलिया, फाइलम कोर्डेटा और किंगडम एनिमलिया। तो इस तरीके से जब हम यहाँ स्पीसीज से और किंगडम की तरफ जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से लेकर के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसके ये फीचर्स हैं, स्पीसीज सेपियंस, ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो क्या है, सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमनिडिए, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमलिया, फाइलम कोर्डेटा, किंगडम एनिमलिया। ऐसे ही लॉयन का अगर हम जिक्र करें, किंगडम क्या है, एनिमलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मैमलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडिए और जीनस पैंथरा और स्पीसीज लियो। तो यहाँ पे हमने जो कंप्लीट हायरार्किकल ऑर्डर है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल ऑर्डर है, उसका हमने कंप्लीट साथ के साथ जितने भी रैंक थे वो हमने डिस्कस किए और इसके अंदर मैंने ट्रिक वाइज आपको सारी चीज़ें बताई कि स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक का। तो आज इस वीडियो के अंदर ये हमने कंप्लीट टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है उसको डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।